आरक्षण को छूने का प्रयास करेगा तो ये देश में जो भूचाल आएगा उसका सामना नहीं कर पाएंगे। ना तो कोई भूचाल आएगा, ना कोई भूकंप आएगा और ना ही धरती हिलेगी। क्यों, मैं बताता हूँ। 2 अक्टूबर 2017 को एक आयोग बना, नाम था रोहिणी आयोग। इस आयोग के अध्यक्ष थे जी रोहिणी, स्वयं ओबीसी समाज से हैं और पूर्व न्यायाधीश रहे। इस आयोग ने 31 जुलाई 2023 को अपनी रिपोर्ट राष्ट्रपति को सौंपी। जो रिपोर्ट आई वह चौंकाने वाली थी, ध्यान से सुनिएगा। आयोग ने कहा कि केंद्रीय नौकरियों में और शिक्षण संस्थानों में 27% ओबीसी कोटे का लाभ 97% सिर्फ 25% जातियों को मिल रहा है। 97% लाभ, 25% जातियां खा जाती हैं और 37% पिछड़ा वर्ग की जातियों को आरक्षण का कोई लाभ नहीं मिलता। आयोग ने एक सुझाव यह भी दिया कि ओबीसी को 4 भागों में बांट दीजिए। बांटने का सुझाव उन्होंने इसलिए दिया ताकि वास्तविक और गरीब तबके तक इसका हक पहुंच सके, आरक्षण का लाभ उनको मिल सके। ठीक यही हाल अनुसूचित जनजाति और अनुसूचित जाति का भी है। आर्थिक मजबूत तौर पर जो आरक्षित जातियां हैं जिन्होंने आरक्षण ले लिया, वह कमजोर आरक्षित जातियों को जिनको आरक्षण नहीं मिला उनका हक मारकर खा जाती है। टीना डाबी जैसे अनेकों उदाहरण जो खुद आरक्षण लेते हैं, उनके पिता, उनकी माता, उनके बहन और आने वाली पीढ़ियों को आरक्षण दिलाते हैं, उनकी तैयारी कराते हैं, मगर जो गरीब व्यक्ति है उस तक आरक्षण नहीं पहुंचने देते। सीधे शब्दों में कहा जाए तो अब आरक्षण विशेष जातियों की बकौती हो गया। इसी समस्या को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने भी 1 अगस्त 2024 को एक बात कही, अब कोटे के अंदर कोटा निर्धारित करिए। तभी से लठैत और इसके जैसे अनेकों लोग जय भीम करने वाले अब यह चिल्ला रहे हैं, क्योंकि इनके हाथ से आरक्षण अब निकल जाएगा। क्योंकि अगर आरक्षण की समीक्षा हुई तो इनके जैसे अनेकों लोग जो हैं उनकी पोल पट्टी खुल जाएगी और जो आरक्षण को अपनी बकौती मान करके मलाई खा रहे हैं या सत्ता में बैठे हैं उनसे आरक्षण छीन जाएगा और वास्तविक लोगों को आरक्षण मिल जाएगा। अब आप खुद बताइए, क्या इस आरक्षण का हक उन वास्तविक वंचित शोषित को नहीं मिलना चाहिए जो इसके वास्तव में हकदार है और जिसका सपना स्वयं बाबा साहब अम्बेडकर ने भी देखा था? अब यह निर्णय आपके हाथ पे। जय श्री राम।